स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीआईटीएस कोर्स की फ़ी के बारे में, यानी फ़ी स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। यूँ कहा जाए कि सीआईटीएस करना है तो उसमें खर्च कितना आने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें भी 2 कॉलेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और तीसरा आता है प्राइवेट कॉलेज। तो आपको किससे करना चाहिए? फ़ीस का मेन मोटा-मोटा डिफरेंस आता है। वैसे तो सब के सब एनसीवीटी से अप्रूव्ड होते हैं, बट फी स्ट्रक्चर कहीं न कहीं हमें प्रभावित करता है कि भाई किससे करें। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हम आपको हॉस्टल फी के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे और जो स्ट्रक्चर है, ये सारी जानकारी आपको कॉलेज की लिस्ट, जितने भी एनएसटीआई कॉलेज हैं भारत में, अब एनएसटीआई कॉलेज महिलाओं के लिए भी कहाँ-कहाँ है और नॉर्मल जो है कोएड जिसमें छात्र पढ़ते हैं, महिला-पुरुष दोनों पढ़ सकते हैं, वो कहाँ-कहाँ है, ये सारी लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के कौन-कौन से हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कन्वर्टेड कौन-कौन से हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज, सारी डिटेल आपको ये सब मिल सकता है ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर। और इस बार पता है कि आईटीआई फाइनल ईयर के छात्र जो हैं, वो भी इसमें जा सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद सीआईटीएस में एडमिशन ले सकते हैं और जब पास हो जाएँगे तो अपना मार्कशीट देकर अपना एडमिशन सीट कन्फर्म करा सकते हैं। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। गूगल में जाइए, ग्लोबल आईटीआई सर्च कर लीजिए। उसके पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आप सीआईटीएस के लिए क्या भाई प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा तो समय है नहीं। ऐसे में ज़रूरी होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के लिए जो है सीआईटीएस की टेस्ट सीरीज़ हम लोग ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर लाए हैं, बहुत छोटी सी है। इसमें आप डीज़ल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये ट्रेड हैं जिनके लिए हमने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का टेस्ट सीरीज़ आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर इनको जॉइन करना चाहिए, बहुत छोटी-सी फीस है। और ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे कंटेंट है, आपको आइडिया लग जाएगा, है ना? और सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट मैंने क्यों बोला, इस वेबसाइट पर आप जाओगे, तो इस वेबसाइट पर आईटीआई की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, प्लस सीआईटीएस के भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अलग बात है बेइज़्ज़ती करा रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा, नेट स्लो होगा, ठीक है? यहाँ पर आप जाओगे इस वेबसाइट पर तो आपको सीआईटीएस का मेन्यू मिलेगा, वहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको पूरा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। देखो, अब सबसे पहले मैं फीस स्ट्रक्चर बताऊँ, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपका सीआईटीएस कोर्स है, के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हमने बना दिया है, तो इसमें मैं कोर्स के बारे में बहुत नहीं बताने वाला हूँ, कॉलेजेज़ में आपको बताने वाला हूँ। 3 कैटेगरी होती है, ठीक है? 3 कैटेगरी होती है, 3 प्रकार के कॉलेजेज़ हैं जो सीआईटीएस कोर्स कराते हैं। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसको आप कहते हैं भारत सरकार के कॉलेजेज़ हैं, जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। दूसरे हैं स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार चलाती है, ठीक है? राज्य सरकार चलाती है। और तीसरे कॉलेजेज़ जो हैं प्राइवेट जैसे होते हैं ना, आईटीआई वगैरह होते हैं, प्राइवेट मैनेजमेंट होता है, इसका प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट संस्था इसका मालिक होता है, ठीक है? नाम क्या होता है? जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आपको कॉलेज मिलेंगे, उनमें आपको एनएसटीआई शब्द मिलेगा। जैसे एनएसटीआई देहरादून, एनएसटीआई कानपुर, एनएसटीआई मुंबई, एनएसटीआई कोलकाता, इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है? एनएसटीआई डब्ल्यू लिखा होगा तो वो महिला कैंडिडेट के लिए होता है, एनएसटीआई वुमेन्स, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा आईटीओटी लिखा हुआ, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट आईटीओटी, स्टेट गवर्नमेंट आईटीओटी, आईटीओटी लिखा हुआ होगा। ये भी एनएस क्या करते हैं, सीआईटीएस के ही कोर्स करा रहे हैं और सबका एफिलिएशन एनसीवीटी से। मैं ये टाइप क्यों बता दिया हूँ, ये जो है ये भी आईटीओटी ही कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट के आईटीआई होते हैं, जो राज्य सरकार यूपी भी अपना चलाता है, यूपी गवर्नमेंट चला रही है। अपनी मतलब सभी गवर्नमेंट अलग-अलग अपना चलाती है, राज्य सरकारें। अब होता क्या है, सेंट्रल का जो फीस स्ट्रक्चर है फिक्स है, ये फिक्स है। पूरे भारत में फीस एक ही जैसी रहेगी, सेंट्रल के जितने भी एनएसटीआई कॉलेज हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर फिक्स है, क्योंकि इनका भारत सरकार निर्धारित कर देती है। वो यूपी का कानपुर वाला हो या फिर आपका मुंबई का हो या फिर देहरादून का हो या अन्य जगहों का, बहुत सारा है ना, तो इसका फिक्स है। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, राज्य सरकार अपना निर्धारित करती है, ये अपना फीस स्ट्रक्चर निर्धारित करती है और इसको आपको पता करना पड़ेगा। मेरी जानकारी में कुछ जगहों पर लगभग 5,000 रुपए के आसपास का कोर्स फीस है। क्या है? फीस, कोर्स फीस की मैं बात कर रहा हूँ। कोर्स फीस होता है, उसके बाद रहने का खर्च अलग आता है। रहने का खर्च अलग आता है, खाने का महीने का अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा, लगभग 3,000 से 3,500 महीने का लगभग खर्च अलग-अलग जगहों पर आपको देखने को मिलता है।
तो जो कोर्स फीस होता है स्टेट गवर्नमेंट का, कुछ जगहों पर आपको नंबर वगैरह मिल जाएंगे जो पीडीएफ है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीच वाला होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा महंगा होता है, प्राइवेट से सस्ता होता है। ठीक है, बीच वाला है, तो फीस स्ट्रक्चर भी लगभग इसी तरह से है, बट कॉमन नहीं है, इसका फिक्स है। अब मैं प्राइवेट कॉलेज का भी एक आइडिया के लिए बताऊंगा, इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा ना। आपने देखा होगा प्राइवेट आईटीआई करते हैं आप, तो कई जगहों पे 25,000 में आईटीआई हो जाती है, कहीं पे 35 में होती है, कहीं 40 पर होती है, फीस डिफरेंस ऐसे प्राइवेट में देखने को मिलता है। लेकिन आइडिया के लिए एक फीस स्ट्रक्चर मैं आपको वन बाय वन बताते चल रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आज के बाद आप 4 लोगों को बताएंगे, पूछेंगे नहीं किसी से। चलिए, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉलेज है एनएसटीआई का फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। पूरे भारत का जो है, क्या है भैया, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की फीस होती है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कौन होते हैं भैया? ऐसे लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट आईटीआई में जॉब कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई में जो पहले से ही जॉब कर रहे होते हैं, उनको भी सीआईटीएस गवर्नमेंट अपने खर्च पर कराती है, अपने तरफ से मतलब स्पॉन्सर करके कराती है। तो ये होता है, तो ये नॉर्मल छात्रों के लिए स्ट्रक्चर लागू नहीं होता है, इसको साइड कर देते हैं हम। आप मानकर चल रहे हैं कि आप आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, सब पे यही फीस स्ट्रक्चर लागू होगा। अब हम जनरल और ओबीसी का लेकर चलते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर जो है उसमें ओबीसी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संभवतः यही फीस रहती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन फीस 100 रुपए, रजिस्ट्रेशन 50 रुपए, क्वेश्चन मनी है जो 250 रुपए, बाद में आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वापस मिलता है। जिम का 100 रुपए, लाइब्रेरी फीस 20 रुपए, ट्यूशन फीस यही असली फीस होती है जो होता है आपका कोर्स फीस 900 रुपए, सब मिलाकर एग्जाम फीस 100 रुपए, मिलाकर देखा जाए तो 2500 रुपए के आसपास ये बैठ रहा है, लगभग 2500 रुपए पूरे साल की फीस है, पूरे कोर्स की कंप्लीट फीस। ये कंप्लीट फीस है, कंप्लीट फी। कितना 1 ईयर का कोर्स होता है सीआईटीएस, तो कंप्लीट फीस है 2500 रुपए के अराउंड में। एनएसटीआई कॉलेज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलता है, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के छात्र हैं तो टोटल आपका ये फीस स्ट्रक्चर लागू होने वाला है। अगर यहीं पर आप एससी एसटी, दिव्यांग या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आप पर फीस 920 रुपए होगा लागू। ठीक है, पूरे साल की फीस। ये तो होगी कॉलेज की फीस। भाई उसके बाद हॉस्टल और खाने पीने का क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पहले मैंने आपको बता दिया एनएसटीआई कॉलेज का, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज का पहला स्ट्रक्चर। आ जाइए दूसरे नंबर पर। ये मैं आपको जो फीस दिखा रहा हूं ना यहाँ पर, ये हॉस्टल फीस है। हॉस्टल फीस किसकी है? एनएसटीआई की है, एनएसटीआई की है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो बताया है फीस स्ट्रक्चर, अब इनके हम हॉस्टल की बात कर लेते हैं। 100 रुपए पर मंथ हॉस्टल की फीस, 125 रुपए जमा होता है एक बार, फिर ये रिटर्न हो जाएगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, और 50 रुपए पर ईयर चार्ज है। तो सब मिलाकर देखा जाए रफली हॉस्टल का रहने का, कौन सा हॉस्टल मतलब सब कुछ नहीं, रहना खाना नहीं होगा, सिर्फ रहने की फीस, रहने के लिए जो हॉस्टल मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसका 100 रुपए पर मंथ फीस है, यानी पूरे 12 महीने का मान लिया जाए 1200 रुपए फीस। लेकिन भाई आप रहोगे तो खाना तो खाओगे ही, तो जो मेस चार्ज होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं भी हो, खाने का जो खर्च है वो ठीक ठाक बैठ जाता है। मेस चार्ज यानी खाने का लगभग 3000 से 4000 रुपए, ये शहर पर डिपेंड करेगा, कहाँ पर कैसी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा। 3 से 4000 पर मंथ खाने का खर्च आएगा। ये आप किसी भी एनएसटीआई से कर रहे हो, गवर्नमेंट वाले से कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट से कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, हर जगह आप खाने का खर्च ये मानकर चलो कि आपका 3 से 4 हजार रुपए महीने का मिनिमम इसी बीच में रहेगा, 3500 4000 इसी राउंड फिगर में रहता है। ठीक है, रहने का सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का 100 रुपए पर मंथ का है। चलिए, बाकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है भैया, ये कॉलेज है, कौन सा है, ये आपका प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज मतलब कौन सा, जिसको आप कह रहे थे आईटीओटी, आईटीओटी। ठीक है, लिस्ट इसको देखना है प्राइवेट कॉलेज की, तो उसके लिए जो आपका एडवर्टीजमेंट इस बार का जारी हुआ है, जिसको पूरी विज्ञप्ति कहते हैं, ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर हमने अपडेट करा। बाकी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा, अच्छी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि समय कम है तो प्रैक्टिस ही आपको करना पड़ेगा। ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर टेस्ट सीरीज आपको पक्का मिल जाएगी भैया। एनुअल फी स्ट्रक्चर ये क्या है
कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से, अगर आपका हो सकता है नंबर ज़्यादा ना आए या फिर किसी अन्य रीज़न से आप चाहते हो कि नहीं मैं प्राइवेट कॉलेज से कर लूँ, कुछ आपको सुविधाजनक लग रहा होगा, तो ऐसे केस में आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? इलेक्ट्रीशियन, फिटर जो भी हैं लगभग यहाँ पर एक रफ फिगर मान के चलो, ठीक है? तो लगभग 40,000 रुपए है, ठीक है? अब बाकी थोड़ी बहुत कॉलेज जैसे आईटीआई वगैरह भी था, आपका ना कि भाई कुछ अ, अन्य खर्च भी हम लोग थोड़ा बहुत इसमें ऐड ऑन करके चल रहे हैं। तो एक रफ फिगर मान के चल रहे हैं, इसमें 10% प्लस माइनस दोनों मान कर चलिए, है ना? तो यूँ कह सकते हैं हम कि 37 यानी 35 से 45,000 के बीच में ये फीस का खर्च रहने वाला है। ये क्या है? कॉलेज फीस की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस प्लस रहना खाना ये आपका अतिरिक्त रहेगा। रहना खाना अलग रहेगा, इसका पैसा वही हिसाब रहेगा फिर से कि खाने का 3 से 4,000 रुपए। तो अगर प्राइवेट कॉलेज से आप कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो फीस-वीस या सब खर्च जोड़ दिया जाए तो 40 से पै हम 45,000 ही मानकर चल रहे हैं लगभग, और खाने का भी 4,000 जोड़ दिया जाए तो लगभग 50,000 के आस-पास। तो सबको रफली जोड़ दिया जाए तो 1 लाख रुपए आपका टोटल खर्च हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट सीआईटीएस से करते हो, वहाँ रहते हो, पढ़ते हो, हॉस्टल में खाते हो तो लगभग 1 लाख रुपए के आस-पास आप पहुँच जाओगे 1 साल। और इसमें क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में आपका जो फीस थी तो वो तो मुश्किल से 2 ढाई हज़ार रुपए खर्च हो रही थी। खाने-पीने का तो हम सेम मान के ही चल रहेंगे। तो यहाँ पर भी लगभग 50,000 खाने-पीने का और फीस सब मैक्स टू मैक्स 55,000 रुपए में आपका 1 साल निकल जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? लगभग दोगुना का फ़र्क है प्राइवेट कॉलेज और एनएसटीआई कॉलेज। ठीक है? उसके अलावा आ जाते हैं, एक जो आपका बचता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कहानी वही रहेगी कि जगह-जगह आपको अलग-अलग फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने एक बच्चे से बात किया, वो पिछले साल किया था आईटीओटी लखनऊ से, ठीक है? तो आईटीओटी लखनऊ से बता रहा था कि यहाँ की जो कॉलेज फीस थी, ये स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य सरकार वाला स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है। कॉलेज फीस अप्रॉक्स यहाँ पर 5,000 रुपए के आसपास खर्च आया था। ये अप्रॉक्स है, रफ फिगर है, ठीक है? इसमें फ़ी वगैरह और क्या-क्या ड्रेस वगैरह का भी, जैसे फीस हो गया 3,000 1,500 ड्रेस का, कुछ इस तरह से रफ रफ फिगर है, ठीक है? 5,000 के राउंड में खर्च हुआ था, प्लस रहना-खाना वही कहानी रहेगी, रहना प्लस खाना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको कहीं नहीं देखने का मिलेगा। इसमें भी 3-4 हज़ार रुपए महीने का खाने-वाने का इस तरह से खर्च हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि लगभग आपको आइडिया लग गया होगा, और एक बार समराइज़ कर दूँ कि अगर हम एक अंदाज़ा लेकर चलें, तो प्राइवेट कॉलेज जो हैं, आईटी-ओटी जो हैं, इनमें आपका लगभग 1 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वाले जो हैं और एनएसटीआई जो हैं, जगह-जगह डिपेंड करेगा। एनएसटीआई का लगभग मैं मैक्सिमम खाने-पीना लेके 55,000 तक जा सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट में अगर यही 5,000 वाला इस तरह का स्ट्रक्चर रहा तो बहुत इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। खाने-पीने के लेके 60,000 के राउंड में जाएगा। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग-अलग जगहों की है, तो हो सकता हो कि कहीं की स्टेट गवर्नमेंट 10,000 20,000 भी फीस रखती हो। तो इसलिए सभी राज्यों का डेटा उपलब्ध नहीं है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। बाकी ये आपका एनएसटीआई जो है प्राइवेट वाला, और ये दोनों मतलब इस पर मैं श्योर हूँ कि इस तरह का स्ट्रक्चर इनका है। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर वीडियो को बंद करने से पहले एक अच्छा-सा कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे खुद को जज करने में आसानी हो कि इन्फॉर्मेशन मैं आप तक सही से डिलीवर कर पा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा।